नमस्कार। मैं आज हमारी संस्था ऑल इंडिया हेल्पिंग केयर फाउंडेशन के बारे में बता रहा हूँ। हमारी संस्था 2020 से लेके अभी तक शिक्षा में सबसे प्रथम जो हमारा मेन टारगेट है, शिक्षा पे काम कर रही है। हमने शुरुआत से लेके अभी तक कई अशिक्षित बच्चों को शिक्षित किया। साथ ही साथ हमारा रनिंग प्रोजेक्ट फूड फॉर हंगर, जिसके तहत हमने कई लोग को भूखे को भोजन खिलाया। हमने अभी तक 2 स्कूल जिसको डेवलप किया, जिसकी कागार डूब रही थी। हमारा कोशिश है आगे भी हम जो एजुकेशन जो है, बच्चों जो स्लम एरिया में है उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि जो डूब रहे स्कूल है उनको भी ऊपर ले जा सके। ये हमारा जो फाउंडेशन है, ये हमने 2020 में इसको स्टेब्लिश किया था। फ्रेंड सर्कल, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो सब मिलकर ने उन्हें स्टेब्लिश किया था। तो मेन स्टेब्लिश करने का हमारा मकसद ये नहीं था कि हम लोग आज इतने दूर तक आ पाएंगे। हमारा मेन मोटिव था कि लॉकडाउन पीरियड्स में हम लोग ने देखा बहुत लोग जो है खाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं हो पा रहा है, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, कोई घर नहीं जा पा रहा है, रोड पे सो रहा है, और उस हालात में कोई किसी का हेल्प नहीं कर रहा था। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में मिलके हमने कुछ फूडिंग का स्टार्ट किया। तो सपोज क्या होता है ना कि एक काम अच्छा अगर हम लोग करने स्टार्ट करें तो लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर मैं आज किसी को कुछ भोजन दे रहा हूं तो आज कोई देखेगा, कल देखेगा, उसके नेक्स्ट दिन भी देखेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं, मुझे भी ये ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारा 6 फ्रेंड्स का सर्कल है जो इस संस्था को बनाया है। तो हमने पूरे लॉकडाउन भर इसको फूडिंग का चलाया, जिसका हम लोग ने पहले फूड फॉर हंगर नाम रखा था प्रोजेक्ट का, जो हमारा रजिस्ट्रेशन होने से पहले चल रहा था। तो फिर किसी ने हमें बताया कि आप ये जो काम कर रहे हो इसको तरीके से करो और एक रजिस्ट्रेशन के साथ करो, तब अच्छा लगता है। तो हमने ये संस्था को 15 जुलाई 2020 में रजिस्टर करवाया। पहले एक और मिस्ट्री है, ये जो हमारा 6 ग्रुप का फ्रेंड सर्कल है, ये सारे एक्स एनसीसी कैडेट है। तो हमने एक नाम से स्टार्ट किया था, एनसीसी हेल्पिंग हैंड। ये नाम का अप्रूवल हमें नहीं मिला था। हमने बहुत कोशिश किया था, लेकिन ऑलरेडी ये रजिस्टर होने के कारण हमें ये नाम नहीं मिला था। हमें हमारा नाम मिला 15 जुलाई को, ऑल इंडिया हेल्पिंग केयर फाउंडेशन। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन नाम के साथ साथ हमारे काम भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये संस्था जो है सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो हमारा सर्कल जब 6 था, 6 से बढ़ के 20 तक आया। 20 तक आने के बाद ये सभी स्टूडेंट फैमिली, वर्किंग प्रोफेशनल है, सभी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सभी के अंदर एक इच्छा है कुछ करने के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर को या किसी को कुछ हेल्प के लिए ही सही, दिल से कुछ करने का चाह है इनके अंदर। अब संस्था को आगे और बढ़ाना था, तो हमारे पास मोटिव था। हमारे अभी तक 3 प्रोजेक्ट जो चलने लगे। पहला 2020 से लेके अभी तक कंटिन्यू एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए, जिसमें नो फीस फॉर एजुकेशन, जिसमें हमने कोचिंग, स्किल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस दिया। साथ ही साथ उनको अभी जो हमारा करंट चल रहा है कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो गवर्नमेंट के तैयारी करने के लिए लोग हजारों, 2000, 5000 बाहर में भरते हैं, वहां पर हमने इसे कम से कम फीस में 200-300 में हायर किया। और साथ ही साथ फूडिंग का जो हमने 6 मंथ कंटिन्यू मॉर्निंग, डे, इवनिंग हमने खुद बनाया, खुद पहले टेस्ट किया, उसके बाद बाकियों को देते थे। अब जब लॉकडाउन पीरियड ओवर हुआ तो फूडिंग का हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने देखा सबसे मेजर जो प्रॉब्लम चल रहा था उस समय एजुकेशन का लेके। किसी के पेरेंट्स का इनकम अच्छा था, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे, उनकी जॉब चली गई। किसी गार्जियन का जो शॉप था वो लॉस में चला गया, वो पढ़ा नहीं पाए, बच्चे को पढ़ाना छोड़ दिए, बच्चे भी काम पे जाने लगे। हमारे ये फाउंडेशन जहाँ पर है, पहले हमने श्री शांति विद्यालय में उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे जगह मांगी कि आप हमें जगह दे। हमारे पास जगह भी नहीं था, पहले जगह मांगा। जगह मांगने के बाद हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि आपके स्कूल में जो अभी 30 बच्चे हैं, हम इसको 300 प्लस ले जाएंगे, बस आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। तो उनके हेडमास्टर ने भी हमें थोड़ा सपोर्ट दिया था। हमने हर एरिया में, हमारे पास में, हमारे इस हावड़ा का जो शिवपुर अंचल है, इस एरिया में हर जगह
हर घर गए। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था वो छोड़ दिया, कोई, आपको पता है हमारे स्लम एरिया में अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ते कम, वो कुछ खाने के लिए जाते हैं या फिर कुछ लेने के लिए जाते हैं और पढ़ाई पे ध्यान रहता नहीं, क्योंकि मम्मी पापा भी काम के लिए जाते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करके सबसे वापस से बोला कि आप स्कूल भेजिए, जिसमें 115 बच्चे जो काम कर रहे थे वो भी पढ़ने आए। हमने 2 टाइम कोचिंग स्टार्ट किया फ्री में, सुबह और शाम को। स्कूल स्टार्ट होने से पहले सुबह 7 से लेकर 10 और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से भी बच्चे नाम कटाकर उस सरकारी स्कूल में आकर पढ़ने लगे। क्यों? उनको पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन के हर चीज देते थे, कॉपी, पेंसिल, जो भी एजुकेशन मटेरियल उनको नीड होता था। साथ ही साथ हम 1 साल में टोटल 24 प्रोग्राम उस स्कूल में करवाएं कि बच्चे और मोटिवेट हो और पढ़े। हमने देखा कि बच्चे तो मोटिवेट हो रहे हैं लेकिन वो कुछ सीख नहीं रहे। बच्चों को कुछ सिखाना होता है। हमने एक और चीज चलाया साथ में, वो है आपका ताइक्वांडो क्लास, जो हमारे एक किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप गर्ल्स को मोटिवेट करो ताइक्वांडो के लिए, सेफ्टी के लिए, गर्ल्स सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट होता था हमारा। तो उसमें हमने क्या किया, सभी बच्चे को ताइक्वांडो का क्लासेस दिया, जिसमें वो लोग इंटरेस्टेड हुआ। उसमें से हमारे 2 बच्ची जो राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुई नेशनल गेम के लिए, स्टेट लेवल का, जिसमें उन्होंने सिल्वर गोल किया था। इसी तरह हमारा और मोटिव बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते हमारे मेंबर्स का संख्या 10 से 20 हो गई। 20 में सभी जो है, जितने भी हमारे मेंबर हैं, एक सबसे पहला एक चीज आप जान लीजिए कि सबसे पहले हमारे जो मेंबर है ये सारे नॉर्मल फैमिली से हैं। सभी अपने जॉब करते हैं, जॉब के बाद आके यहाँ पर टाइम देते हैं, अपना फ्री टाइम यहाँ पर वो लोग पूरा देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था करती क्या है, किस तरह से लोगों का मदद करती है, किस तरह से हमने अभी तक क्या से क्या किया है। आपको अगर हमारा काम लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, कुछ हद तक बेहतर किया, उसको आप सहयोग कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। आप हमारे संग जुड़ भी सकते हैं, हमारे संग मिलकर ये काम को और आगे बढ़ा भी सकते हैं, कि आप सब मिलकर इस काम को और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।